Now let's see a small dummy project which we will be implementing as a part of this training environment. Now I have provided you with this training project, and inside this there are some documents. Let's try to understand what are these documents step by step. ठीक है? Now ये जो first document है, that is, I think there is some recovery. Let me remove this. ये दो word document देख रहे हो आप, mini project and midway project. So what you have to do is you have to just go through this. I'll just explain you in brief what this what this document has. इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, हाई लेवल डिज़ाइन है, लो लेवल डिज़ाइन है. ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा, मॉड्यूल 1 क्या है, मॉड्यूल 2 क्या है, पहले हिस्ट्री डेटा लोड करेंगे, फिर बाद में डेली डेटा लोड करेंगे. दैट्स हाउ द सिनेरियो गोज इन रियल टाइम ऑल्सो. ठीक है, दिस इज द फ्लो. क्लाइंट हमको फाइल सेंड करेगा आइदर इन XLS फॉर्मेट. अगर XLS फॉर्मेट में आ रहा है तो हम उसको CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. नाउ इन्फॉर्मेटिका डज नॉट हैव अ कैपेबिलिटी टू रीड डायरेक्टली फ्रॉम द XLS फॉर्मेट, यानी कि एक्सेल शीट से. फॉर दैट वी नीड टू इंस्टॉल एक्सेल ODBC. तो हमको इन्फॉर्मेटिका एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना पड़ता है. इफ इट्स अ लाइसेंस होगा तो वो एक्सेल ODBC इंस्टॉल कर देगा एंड वी कैन डायरेक्टली रीड फ्रॉम द एक्सेल फाइल्स ऑल्सो. But as of now in the training environment we are not able to read that. तो इंटरव्यू में आप क्या बोल सकते हो, हमको XLS फाइल में आती थी तो हम लोग ने एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी थी जिससे हम उस फाइल को CSV में कन्वर्ट करते थे. अगर आपको बताना है तो इट्स अप टू यू. अगर नहीं बताना है सो इन्फॉर्मेटिका हैज द कैपेबिलिटीज. when the ODBC of Excel is installed it can read directly the data from Excel files. Understood? तो हमारे ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के लिए मैंने CSV फॉर्मेट दे रखा हुआ है. देखो यहाँ पे आपको XLS है बट वो CSV फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे CSV फॉर्मेट है. ये लास्ट वाली फाइल रीड नहीं करेंगे. इंटरव्यू में बोलने के लिए बोल सकते हो. फिर आपको पाइथन पे पूछेगा, पाइथन में आपने कौन सी स्क्रिप्ट लिखी, क्या सिंटैक्सेस थे, तो आप वो गूगल कर लो. देयर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स अवेलेबल, यू विल फाइंड वन स्क्रिप्ट फॉर श्योर. उसके 4-5 लाइन भी उसको बोल दोगे तो he or she will be impressed. It depends. फिर उसके बाद इन्फॉर्मेटिका में डेटा आएगा. इन्फॉर्मेटिका डेटा आएगा जब स्टेजिंग में डेटा लेकर आएंगे. रिमेंबर जो लास्ट टाइम थे, स्टेजिंग में आएगा. फिर स्टेजिंग से हम लोग क्या करेंगे, ये डायमेंशंस और फैक्ट टेबल में डेटा लोड करेंगे. ठीक है, और फिर एट द एंड हमारी रिपोर्टिंग होंगी और फिर इसके ये स्ट्रक्चर्स है एंड XYZ. और इसका ये ER डायग्राम है, यानी कि डेटा मॉडल, कौन सा डेटा मॉडल हमको फॉलो करना है. यस, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने डेफिनेशन देखा था, डायमेंशन का और फैक्ट का डेफिनेशन देखा था. डायमेंशन में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज होते हैं, और फैक्ट्स में क्या होता है, मेजरेबल वैल्यूज. और फैक्ट में क्या होता है, फॉरेन कीज होती है जो पॉइंट करती है आपके डायमेंशन टेबल को. तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो क्वांटिटी दिख रहा है आपको, प्राइस दिख रहा है. दीज आर मेजर वैल्यूज, इट मीन्स दिस इज द फैक्ट टेबल. अभी ये छोटा डमी है, इसके लिए मुझे पता है, बट रियल टाइम में आपके पास एक्सेल शीट रहेगी तो आप हर एक टेबल को, यानी कि एक डायमेंशन को और फैक्ट को माइन्यूटली देख सकते हो. बट अभी यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट माइन्यूटली, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट. और बाकी की जो 6 है ना, ये सारे डायमेंशन है, तो हमारा एक ही फैक्ट टेबल है. अंडरस्टूड? तो ये आपको गो थ्रू करने हैं डॉक्यूमेंट्स बस. आई विल नॉट बी एबल टू टेल एवरीथिंग. सो गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट. आप खुद ब खुद, मतलब क्वेश्चंस आएंगे, शूट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट. अंडरस्टूड? सो अभी हमको क्या करना है, हमको एक डेटा मार्ट बनाना है. व्हाट वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू क्रिएट अ डेटा मार्ट. करेक्ट? उस डेटा मार्ट में क्या रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे, डायमेंशंस रहेंगे, स्टेजिंग टेबल्स रहेंगे. करेक्ट? देन बस यही रहेगा. ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे, बराबर. SCDs यूज करेंगे, SCDs 1 and 2 जो यूज करना है वो करो. स्टेजिंग के अंदर हम CDC मेथड या फिर डेल्टा लोड प्रोसेस यूज करेंगे. करेक्ट? ऑडिट टेबल यूज करेंगे. रिमेंबर ऑडिट टेबल, याद है ना, हम लोग ने एक टाइम बनाया था. आई टोल्ड यू हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन. फिर टास्क यूज करेंगे जो हम लोग ने कल पढ़े थे. करेक्ट? कल ही पढ़े थे, कल ही पढ़े थे. वर्कलेट याद है हमको, वर्कलेट तो ऑडिट में था.
बट हम लोग ने कमांड, डिसीजन, ईमेल कल पढ़ा था, ठीक है, वो लगेगा। देन हाँ, पैरामीटर फाइल्स लगेंगे हमको, ठीक है, पैरामीटराइजेशन आप सब सेशन पे करोगे। देन वी विल डू एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में क्या करोगे आप, डेटा क्लेंसिंग करोगे और डेटा वैलिडेशन। और स्केड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग कैसे करोगे, फॉर कंसिडरेशन कंसिडर कर लो, थिवोली यूज कर रहे हो आप, एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव दैट, बट यू विल हैव टू कुक समथिंग। देन टेस्ट केसेस बनाओगे, यूनिट टेस्टिंग करोगे एज अ डेवलपर। रिमेंबर मैंने वो डॉक्यूमेंट दिए थे आपको, सब वो डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। रियूजेबल, फाइंड आउट कुछ रियूजेबिलिटी कर सकते हो क्या, इफ यू कैन क्रिएट एनी रियूजेबल ट्रांसफॉर्मेशंस, इफ यू कैन। इतना आपको यूज करना पड़ेगा, एंड आई थिंक वी हैव स्टडीड एवरीथिंग। हाँ, डिप्लॉयमेंट के लिए वी क्रिएट एन आईपी डॉक्यूमेंट विच इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान वी गिव इट टू एडमिन टीम, इन्फॉर्मेटिका एडमिन टीम टू बी प्रिसाइज। वो आपका डिप्लॉयमेंट करेगा फ्रॉम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू प्रोडक्शन। अगर टेस्टिंग के लिए जाना हो तो QA, SIT या UAT। इवन जब आप तिवोली में आप क्या बनाते हो, यू क्रिएट जॉब्स एंड यू क्रिएट स्केड्यूल्स। ये जॉब्स एंड स्केड्यूल्स एज पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्लान आपको यहाँ पे करना। तो आईपी डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, वर्कफ्लोज टू बी माइग्रेटेड, ठीक है, जॉब्स एंड स्केड्यूल्स, ठीक है, क्लाइंट अप्रूवल कि आपका कोडिंग इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, फिर टेस्ट टीम का अप्रूवल, योर टेस्टिंग इज कंप्लीटेड, एंड जो आप CR रेस कर रहे हो वो CR रिस्पेक्टिंग टीम से अप्रूवल चाहिए। सो इतने सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट ऑल द थिंग्स यू कैन डू। तो इंटरव्यूज में आप ये सारी चीज़ें उसको चिपका दो, ठीक है, बट यू हैव टू से मीनिंगफुल, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलना है। यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर story out of it so that he or she should get convinced with your story. We know it's a fake story, but that person does not know. ठीक है, let's come back. Understood? अभी करना क्या है हमको? Let's try to see. So अभी क्लाइंट ने हमको 2 फाइल्स दिए। क्लाइंट हमको क्या सेंड कर रहा है? हाँ, अभी वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप पढ़ना है, पढ़ लो, उसको एक्सप्लोर करो, बट मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लाइंट हमको क्या सेंड कर रहा है, 2 फाइल सेंड कर रहा है, ठीक है, 2 फाइल से डेटा रीड करना है और हमको स्टेजिंग एनवायरनमेंट में लेकर आना है, करेक्ट। सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ समथिंग एंड मेक अ गुड पीस आउट ऑफ इट। सो क्लाइंट इज सेंडिंग 2 फाइल्स, वन इज history_orders एंड वन इज, एक ही ले लेते, उसका सेकेंड मैपिंग सेम ही रहेगा, सिर्फ नाम अलग रहेंगे। So I'll take one only. So client is sending 1 file, and that is, let me take this black color, history_orders.csv, correct. So as a client, how many files are sending? Client is sending us 2 files. To be precise, 2 flat files. ठीक है. Now if clients are sending me 2 files, so I need to load this data somewhere, correct. Let's consider client मुझे जब data दे रहा है तो I'll load the data somewhere. That is called a staging area, or it is called a landing area, or it is called a intermediate area. Different naming conventions in different projects. So what we will do is we will read the data from here and load the data into a staging environment. ठीक है. सो ये क्या रहेगा, आपका टेबल रहेगा, करेक्ट. तो इस टेबल का नाम कैसे दोगे, STG_history_order
orders. करेक्ट? यस, नो? अब ये टेबल कैसे बनाओगे आप? क्रिएट टेबल से, वेरी गुड, बट डू वी नो द कॉलम नेम्स? यस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में रहेगा. एंड सेकेंडरी, अगर जब आप हिस्ट्री ऑर्डर्स को लोड कर रहे हो, सो वी हैव द कॉलम नेम्स ऑल्सो. कॉलम नेम्स देखो और उनका डेटा देखो. वी कैन डिफाइन द डेटा टाइप. यस, तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट बन जाएगी. तो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है. आपको क्या करना है? कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और डेटाबेस में कंट्रोल वी करके इसको रन करना है. यस, नो? आपका टेबल्स रेडी हो गए? यस. अब मुझे टेबल से डेटा रीड करना है, और सॉरी माय मिस्टेक, फाइल से डेटा रीड करना है और टेबल में लोड करना है. फर्स्ट टाइम आपका हिस्ट्री चलेगा, सेकेंड टाइम क्या चलेगा? डेली लोड. रिमेंबर उसने बोला था 2 phases, हिस्ट्री एंड देन इनिशियल, सॉरी डेली. We'll come back to, so the question is, we'll come back to the daily load and workflow load. So एक तो था हमारा tables. So हम लोग ने tables कैसे बनाने हैं हम लोग ने वो देख लिए, करेक्ट ना? tables बन गए ना हमारे? Done. Second thing is मुझे history load और daily load चलाना है. तो ये कैसे करोगे देखेंगे हम. Third thing, मुझे क्या करना है? data validation करना है, डेटा क्लेंसिंग करना है, करेक्ट? ठीक है. और लेट्स सी, एज ऑफ नाउ मुझे 3 पॉइंट याद आ रहे हैं. जैसे जैसे पॉइंट बनाते हैं हम ऐड करते जाएंगे, सो दैट यू कैन रेफर दोस. सो कम बैक टू द दिस हिस्ट्री और डेली कैसे अचीव करेंगे हम? वी नो दिस, वी कैन इम्प्लीमेंट सीडीसी मेथड, चेंज डेटा कैप्चर, करेक्ट? अभी सोर्स में अगर डेट कॉलम आ रहा है तो वी कैन इजीली अचीव विथ मैपिंग वेरिएबल, करेक्ट? लेकिन अगर डेट कॉलम या कोई आइडेंटिफाइंग कॉलम नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? MD5 फंक्शन कल ही पढ़ा हम लोग ने, सो विल यूज दैट. बट हमारे पास डेट कॉलम है, सो व्हाट वी विल डू, हमारी मैपिंग कुछ इस तरह रहेगी. सोर्स के बाद क्या आएगा? सोर्स क्वालिफायर. और उसके बाद क्या आएगा? एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन. एंड इन दिस एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन यू विल डू ऑल डेटा वैलिडेशन एंड डेटा क्लेंसिंग प्रोसेस. So this will be my expression transformation, ठीक है, and this is my target table. Understood? Okay. तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? Data validation process and data cleansing process. Data validation कैसे लगाओगे? Any idea? How will you implement data validation and data validation, data cleansing बाद में देखते हैं. Number of rows, that is also okay, but individual data को कैसे validate करोगे? So what you need to do is you need to go to your respective flat file और आपको देखना है ये जो order ID आ रहा है, ये order date आ रहा है, आपके जो dimension, sorry, आपका जो data model है उसमें वो nullable column है या not nullable column है. अगर not nullable है तो it should be available, correct? वो प्राइमरी की है तो इट शुड बी अवेलेबल एंड इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट, करेक्ट? और अगर उन लोगों ने कुछ वैल्यूज दिए असाइन करने के लिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये वैल्यू आनी चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यूज. लेट्स से अगर मेरा ऑर्डर आईडी में ब्लैंक आ रहा है, एक मिनट में स्टॉप कर दें, समवन इज नॉट. डेटा वैलिडेशन एंड डेटा क्लेंसिंग. और अगर क्लाइंट कहता है कि अगर लेट्स से मुझे कुछ वैल्यू नहीं आ रही तो वी नीड टू पास डिफॉल्ट वैल्यूज, सो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, करेक्ट? तो यहाँ पर करोगे वो, वी कैन डू दैट. एंड सीडीसी कैसे लगाएंगे हम लोग? सीडीसी भी यहीं पे लगाएंगे ना, याद है ना? सीडीसी के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे? मैपिंग वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है, सोर्स क्वालिफायर में वेयर क्लॉज लिखेंगे, ठीक है, और एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन में सेट मैक्स वेरिएबल फंक्शन लिखेंगे. तो इससे हमारा सीडीसी इंप्लीमेंट हो जाएगा. सो आई थिंक वी हैव हैंडल्ड ऑल दिस, करेक्ट? सो दिस ठीक है. सो मैपिंग बनेगी. नाउ इन दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, जब आप सोर्स को एज अ फाइल रीड करोगे ना, तो आई विल गो टू माय मैपिंग एंड आई विल ओपन माय प्रोजेक्ट मैपिंग. So
कैन यू गो टू दी प्रोजेक्ट मैपिंग एंड कौन सी मैपिंग देख रहे थे हम, ऑर्डर्स, ठीक है। सो इन दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, जब सोर्स एज अ फाइल रीड करोगे ना, सी कैन यू सी मैंने सबको मैंने स्ट्रिंग किया हुआ है, इवन इफ द डेटा टाइप इज नंबर और डेट, सी यहाँ पे डेट है, यहाँ पे नंबर है, बट स्टिल वाइल रीडिंग मैंने क्या किया, सबको क्या रीड किया एज अ स्ट्रिंग। फिर एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन में आके उनको मैंने डेटा टाइप, देखो स्ट्रिंग हो रहा है बट टारगेट में वो नंबर चाहिए ना, तो यहाँ पे आप इंटीजर दे सकते हो, मैंने डेसिमल दिया है दैट इज इनकरेक्ट, बट आप इंटीजर दे सकते हो। डेटा क्लेंसिंग के लिए एल्ट्रिम आर्ट्रिम स्पेसेस हटा दो। वैलिडेशन के लिए क्या लगाओगे, अगर इज नल रहा तो इट शुड गेट रिजेक्टेड समथिंग, अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यूज रहा, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये पास कीजिए। सो यू विल हैव टू राइट सम लॉजिक्स, मैंने नहीं लिखे हैं बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। क्वेरी थ्रू कर सकते हो, अब आपको क्वेरी थ्रू करना है तो क्वेरी थ्रू कीजिए, इट्स अप टू यू। बट अगर इन्फॉर्मेटिका से कर रहे हो तो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसेसिंग इट, इट्स अप टू यू हाउ यू इम्प्लीमेंट। इफ यू आर फेमिलियर विद क्वेरीज एंड गुड विद क्वेरीज यू कैन गो विद दैट, ठीक है। यस, ये जब मैपिंग बनेगी, सो मैपिंग बन गई हमारी, क्या क्या लगाया हमने, चेन डेटा कैप्चर, मैपिंग वेरिएबल, सेट मैप, डेटा क्लेंसिंग वर्ड, टारगेट टेबल रेडी कर दिया, मैपिंग रेडी है, बराबर। मैपिंग रेडी है तो अभी अब क्या बनाओगे, दिस इज माय दिस इज माय मैपिंग क्रिएशन डन, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है आपको कि हम और कुछ कर सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है। मैपिंग के बाद आप क्या क्रिएट करोगे, वर्कफ्लो। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये है, एज वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, सो हमको इसको ट्रैक करना है, सो वी नीड टू क्रिएट ऑडिट टेबल ऑल्सो, करेक्ट। सो ऑडिट टेबल के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे पहले, क्या बनाएंगे पहले, सॉरी, विल क्रिएट अ वर्कलेट, याद आ रहा है वो कुछ हम लोग ने बनाया था, कुछ वर्कलेट के बाद फर्स्ट सेशन, देन असाइनमेंट टास्क, आपने नहीं किया था, S2 S1 S2, याद आ रहा है कुछ। तो हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, वील नीड टू क्रिएट अ वर्कलेट। सो पहले हम बनाएंगे WKLT वर्कलेट बनेगा, उसके अंदर S1 रहेगा, ये S1 कौन सा रहेगा, ये मैपिंग का रहेगा ना, हाँ करेक्ट ना, लेट मी नो इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। फिर उसके बाद क्या आएगा, असाइनमेंट टास्क, बराबर ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, S2, और ये S2 किसका रहेगा, हाँ यस वेरी गुड, ऑडिट टेबल का रहेगा, डन, यस नो, गुड। सो दिस इज योर workflow creation, worklet creation. Let me go over here and let me write this. So I'm trying to do something but I'm not sure कितने सही से कर, ठीक है। So worklet creation is done, so this would be, let me go with man. Can you execute worklets? वर्कलेट एग्जीक्यूट कर सकते हो, हाँ, नो, करेक्ट। सो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट वर्कलेट्स, हमको वर्कलेट एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लगेगा, वर्कफ्लोस। सो वील क्रिएट वर्कफ्लोस, सो वील क्रिएट वर्कफ्लो, और वर्कफ्लो को क्या अटैच करोगे, वर्कलेट, करेक्ट, यस नो, यस। अब जब ये वर्कफ्लो, ये वर्कलेट्स जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, ये वर्कलेट लेट से सक्सेसफुल, वर्कलेट क्या है, यानी कि ये
S1 S2 और असाइनमेंट टास्क। जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगा मुझे क्या करना है, सो दिस इज द वर्कलेट, मुझे क्या करना है, एक डिसीजन टास्क लगाना है। लेट मी राइट फर्स्ट, क्या लगाना है, एक डिसीजन टास्क। रिमेंबर ना, डिसीजन टास्क कल हम लोग ने देखा था। डिसीजन टास्क क्या करता है, इट इवैल्यूएट्स द कंडीशन टू ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज। नाउ जब ये सक्सेसफुली, जब ये वर्कलेट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, लेट मी ब्रिंग दिस, ये हो गया आपका डिसीजन टास्क। जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगा मुझे क्या करना है, एक कमांड टास्क से मुझे सेकंड वर्कफ्लो किक ऑफ करना है। रिमेंबर ना, हम लोग ने कल कमांड टास्क लिखा था, रिमेंबर ना, CMD, क्या बोल रहे हो? यस, एक सेशन के बाद आप दूसरा सेशन लगाओ, दूसरे के बाद तीसरा, यू कैन डू दैट ऑल्सो। वो लिंक कंडीशन स्टेटस सक्सीडेड के लिए रहेगी, तो ये आपका ऐसे जाएगा और इसमें क्या लिखोगे आप, PMCMD कमांड लिखोगे। रिमेंबर कल हम लोगों ने कुछ लिखी थी, सो कुछ इस तरह लिखी थी, PMCMD स्टार्ट वर्कफ्लो -SV इंटीग्रेशन सर्विस नेम -D डोमेन नेम -U यूजर नेम -P पासवर्ड नेम -F फोल्डर नेम एंड द वर्कफ्लो नेम विच यू वांट टू ट्रिगर। तो इसके बाद कौन सा चलेगा, हिस्ट्री ऑर्डर्स के बाद हिस्ट्री प्रोडक्ट्स, सेकंड CSV फाइल का, करेक्ट है ना। लेट्स से ड्यू टू सम रीजन आपका ये सेशन फेल हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, एक ईमेल सेंड करोगे। ईमेल किसको सेंड करोगे, सपोर्ट टीम को। सपोर्ट टीम को क्या बोलोगे, ये फेल हो गया हुआ है, प्लीज लुक इनटू इट, करेक्ट। सो दिस विल बी योर डिजाइन फॉर द फर्स्ट लेयर। आपका फर्स्ट लेयर क्या रहेगा, स्टेजिंग वाला। सो दिस इज द एंटायर, अंडरस्टूड। यहाँ से डेटा रीड होगा, यहाँ पे राइट होगा, फिर आपका वर्कलेट बनेगा, फिर वर्कफ्लो बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग करोगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट मैपिंग क्रिएशन डन। सो दैट इज नथिंग बट माई वर्कफ्लो क्रिएशन डन हो गया। Done? Any questions? वर्कफ्लो वर्क हमारे दो सेपरेट वर्कफ्लो होंगे, And when you execute this mapping, so होना क्या चाहिए, आपके स्टेजिंग ऑर्डर्स में 729 रिकॉर्ड्स जाने चाहिए। कितने रिकॉर्ड्स जाने चाहिए, 729 रिकॉर्ड्स। सो यहाँ पे आपके 729 रिकॉर्ड्स जाने चाहिए, अंडरस्टूड, यस नो। सो ये पूरी मैपिंग चलेगी, 729 रिकॉर्ड्स आपके टारगेट टेबल में जाएंगे और एक रिकॉर्ड कहाँ पे जाएगा, आपके ऑडिट टेबल में। ऑडिट टेबल में क्या क्या रहेगा, सीक्वेंस नंबर आएगा, फोल्डर नेम, वर्कफ्लो नेम, मैपिंग नेम आएगा, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, व्हाट इज द स्टेटस, कंप्लीटेड है, कितने रोज रीड हो गए, कितने रोज इंसर्ट हो गए, अगर आपको ऑडिट टेबल याद है तो। So this is your first phase wherein what you will do, you will read the data from flat files and load the data into a staging environment. तो इस तरह आपके कितने मैपिंग बनेंगे टोटल, दो मैपिंग बनेंगे, एक आपकी हिस्ट्री ऑर्डर्स और दूसरी हिस्ट्री प्रोडक्ट्स, अंडरस्टूड। एनी क्वेश्चंस इन द फर्स्ट फेज, नो क्वेश्चंस। So this is your first phase wherein we'll read the data from source files and load the data into a staging environment. So I've already mentioned you the counts also. Can we see the counts? So these are the counts. So 729 और 63 आपके staging table में load होने चाहिए, understood?
सारे डॉक्यूमेंटेशन करोगे आप, यूनिट टेस्टिंग करोगे, एवरीथिंग यू विल हैव टू प्रिपेयर, यू विल हैव टू डू पैरामीटराइजेशन ऑफ द फाइल, चेक इन चेक आउट, यू विल नॉट डू हार्ड कोडिंग, जितना पैरामीटराइज कर सकते हो उसको पैरामीटराइज करो। जो मैंने सेशन प्रॉपर्टीज पढ़ाई आज, यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग जो पढ़ा है हम लोग ने। सो दिस इज योर फर्स्ट फेज। एनी क्वेश्चंस? आई विल स्टॉप दिस। इसी में कंटिन्यू करना है, इट्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर है वो, एक बार घंटा बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ठीक है, नो इश्यूज, विल डू इन दिस ओनली। सो लेट मी ओपन अ न्यू नोटपैड, ठीक है? Now my first part is done. It means that the client's data is available with me now. करेक्ट? मेरे पास आ गया यानी कि मेरे टेबल्स में आ गया। एंड व्हाट आर दोज टू टेबल्स? स्टेजिंग ऑर्डर्स एंड स्टेजिंग प्रोडक्ट्स, दो। अब मुझे क्या करना है, वहां से डेटा रीड करना है और रिस्पेक्टिव डायमेंशंस में डेटा लोड करना है। रिस्पेक्टिव फैक्ट में डायमेंशन के बाद लोड होगा फैक्ट, करेक्ट? Now there is one thing, so I'll just take print screen of this and I'll come to my, ठीक है? Now जब मैं इसको देख रहा हूँ, so if you see this, legend बना देंगे हम थोड़ी देर में। So now what I'll do is I'll take color blue. Can you see this blue colors which I am marking? This is blue are dimension tables, ठीक है? But यहाँ पे सेकेंड हुआ, यहाँ पे थर्ड हुआ, और लेट मी ड्रैग दिस टिल बॉटम ऑल्सो इफ नीडेड, ठीक है? देन दिस इज फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। ये मेरे एज ऑफ नाउ कितने डायमेंशन टेबल्स है? 5 डायमेंशन टेबल्स। आई जस्ट मेक अ लेजेंड ओवर हियर। ठीक है? सो द ब्लू वंस जो मैंने मार्क किया हुआ है, दीज आर माई इंडिपेंडेंट डायमेंशन। इंडिपेंडेंट डायमेंशन मीन्स दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। सो ये मेरे ब्लू क्या है? इंडिपेंडेंट डायमेंशंस है। व्हाट आर दीज? इंडिपेंडेंट डायमेंशंस। नाउ व्हाट डज इंडिपेंडेंट डायमेंशन मीन्स? इफ यू सी दिस, कैन यू सी दिस? यहाँ पर देखो, आपको कोई फॉरेन की नहीं दिख रही है, विच मीन्स दैट आई कैन लोड दिस एट द फर्स्ट गो। ओके, नाउ second thing is green are also dimensions, but these two are my dependent dimensions. Why these two are my dependent dimensions? Because can you see foreign keys over here? देखो यहाँ पे supplier ID और category ID है, and in this I have customer ID, employee ID and shipper ID, ठीक है? So जो मेरा green है, so the greens are my dependent dimension, ठीक है? Understood? And the last thing is red. Let me take red, and this is my fact table. Okay, let me write this. ठीक है? Any questions here? So just we did the some highlighting कि कौन सा मेरा dimension table रहेगा, and we prepared a small legend to identify कौन से dimensions है, कौन से fact tables है. So far so good, easy, no issues. Now real time में always and always dimension tables are loaded first, and then your fact tables are loaded.
Now in dimensions also, first your independent dimensions are loaded and then your dependent. अगर आप dependent करोगे तो it could be a possibility null values would be loaded, which won't make sense because आगे चल के fact में data जाएगा या fact से इस table में refer करेगा for particular transaction. We are not sure whether we would get an appropriate descriptive information for that particular transaction. ठीक है? So that's why this is how the mechanism goes. Now understood कौन से पहले load करेंगे हम? Blue one. Can we go ahead with that? So I'll open a new notepad. So I need to load a independent dimension first. ठीक है? Out of this 5 dimension, आप मुझे कोई भी एक dimension का नाम बताओ. मैं उसका एक का बताऊंगा तो पांचों का सेम रहेगा. So tell me any name. हाँ? Suppliers. Let's go with suppliers. ठीक है? यहाँ पे हम करते हैं. So now I need to load the data. So the requirement is to load the data into dimension underscore suppliers. ठीक है? Now the first question is your dimension table available in your database? No. Correct? So the question is, the first thing is your dimension table available? No. Second thing is, what is your source table? कहाँ से हम लोग read करेंगे? Third thing is, do we need to store history? Do we need to store current data? What exactly we need to do in this dimension? Correct? And any logic or any data transformation कुछ हमको अचीव करना है while loading. Then do we need to do some calculations? कुछ भी, anything which comes to your mind. See, these are the things जो अभी I cannot cook at this moment of time because this is a dummy project. But in real time में क्या होता है, ये सारी चीजें available होती है. And these are the things. So I'm just trying to recall those things so that आप interviews में ये points को throw कर सको उनके सामने. Understood? Now come back. First thing is dimension table available है हमारे पास? नहीं available. कहाँ पे available? नहीं available. Yes. तो इसको create करना है हमको. तो we can see the column names and we can assume the data types. ठीक है? That is the first thing. Second thing is आपके help के लिए I have created a document. That document is called mapping document. Okay? कौन सा टेबल लोड कर रहे हैं हम लोग? आपने कहा सप्लायर्स. क्लिक ऑन सप्लायर्स. जैसे ही आप सप्लायर्स पे क्लिक करोगे यू विल गेट टू नो व्हाट इज योर सोर्स. क्या है मेरा सोर्स? हिस्ट्री अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स. बट हमने इसको स्टेजिंग टेबल में लोड किया ना फर्स्ट फेज में. तो अभी मेरा टेबल क्या रहेगा? हाँ, तो टेबल का नाम क्या रहेगा? स्टेज अंडरस्कोर हिस्ट्री अंडरस्कोर प्रोडक्ट. करेक्ट, जो हम लोग ने लोड किया है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई द सोर्स पता चल गया ना. तो सेकंड अपने को पता चल गया. सो माय सोर्स विल बी stg अंडरस्कोर हिस्ट्री अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स. टेबल रहेगा ये. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन है कि टारगेट टेबल. टारगेट टेबल के लिए मैंने आपके लिए एक वन मोर डॉक्यूमेंट आई हैव प्रिपेयर्ड, दैट इज टेबल स्ट्रक्चर. टेबल स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे, डू कंट्रोल F एंड टाइप सप्लायर्स एंड जस्ट कॉपी दिस, गो टू द नोटपैड. ठीक है. व्हेन यू गो टू द नोटपैड just do control V. After doing control V, you need to write create table and table name. Sorry, create table name, open parenthesis and close parenthesis and close this. And you need to define my supplier ID would be, or you can after that वहाँ पे प्राइमरी की लिखना है तो वहाँ पे लिखो, और else you can write alter table statement. Alter table, table name, add, कौन से कॉलम पे प्राइमरी की ऐड करनी है. एंड इसके अंदर आएगा आपका सिंगल कॉलम नेम इफ इट्स अ सिंगुलर, मल्टीपल इट्स अप टू यू, अप टू रिक्वायरमेंट. ठीक है.
कॉलम नेम के बाद अगर आपने टेबल में स्पेस के लिए कुछ इंडेक्सेस डिफाइन किए हुए स्पेस के लिए, सो यहाँ पे स्पेस के ऑल्टर कमांड्स आएंगी, इंडेक्स कमांड्स आएंगी, स्पेस इंडेक्स कमांड्स अगर कुछ डिफाइंड है तो उस स्पेस का नाम यहाँ पे डिफाइन करोगे। कुछ ओरेकल के जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के लिए अगर आपने इंडेक्सेस या हाइंड्स इंप्लीमेंट किए हुए तो वो स्टेटमेंट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस आर वेरी हाई लेवल, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है बट ये लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दीजिए प्राइमरी की, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। आफ्टर दैट every column should be separated by a comma, correct? क्या करोगे, इसको कंट्रोल सी करोगे और कंट्रोल वी, so your table is ready, done, first two things. Now third thing is history or current. आपको क्या करना है, so let's go with SCD1, let's not implement SCD2. So what we would be implementing here, we would be implementing SCD1 logic, and I don't need to tell this कि आपको कैसे करना है, you know this, correct? SCD1, and SCD1 is to maintain current data, we can do this, ठीक है। और हमारा टारगेट टेबल भी हमारा आइडेंटिफाइड हो गया है। So what is my target table name? Target table name is dimension underscore suppliers, not suppliers now. So you need to name accordingly. मैंने गलती की हुई, आप नहीं करिएगा, ठीक है। लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर क्लाइंट कुछ बोलता है तो वो आप एक्सप्रेशन, जैसे हम लोगों ने नहीं क्या डेटा ट्रांसफॉर्म किया था, बीच में थर्ड टेबल पे फोर्थ टेबल पे लुकअप किया था, वॉट एवर, इट्स अप टू यू। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव, बट अगर आप कुछ कुकअप कर सकते हो, कुकअप कीजिए और उसको लॉजिक को लिखो, इट्स अप टू यू। डन, SCD1 रेडी हो गया। सो क्या रेडी हो गया अभी हमारा, मैपिंग इज डन, बराबर ना। जैसे हमारा फर्स्ट फेज में हम लोग ने जो किए थे सेम, मेरा मैपिंग डन हो गया, ठीक है। देन लेट्स कम ओवर हियर एंड लेट्स राइट मैपिंग क्रिएशन डन। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, अभी हम लोग ने किया था, यस, वर्कलेट बनाएंगे, बराबर। वर्कलेट के अंदर क्या आएगा, S1, S1 कौन सा रहेगा, अबव मैपिंग सेशन, बराबर ना। एम आई मेकिंग सेंस। फिर इसके बाद आएगा असाइनमेंट टास्क, करेक्ट। फिर उसके बाद आएगा S2, एंड S2 वुड बी योर ऑडिट, correct? Process. And if that's done, then your workload creation is done. Like before only, कुछ extra नहीं कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर वर्कलेट क्या बनाओगे, वर्कफ्लो। रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोग ने वर्कफ्लो बनाया था, वर्कफ्लो को क्या अटैच किया था, ब्यूटीफुल। वर्कलेट को क्या किया था फिर हम लोग ने, डिसीजन टास्क लगाया था। डिसीजन टास्क के बाद फिर हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे एक कमांड टास्क लगाया था और एक ईमेल टास्क। सो लेट मी ड्रॉ सम स्मॉल। सो दिस वाज डिसीजन टास्क, यहाँ पे आएगा हमारा कमांड टास्क, यहाँ पे आएगा हमारा ईमेल टास्क। दिस इज माय वर्कलेट। सो लेट मी जस्ट लिंक दिस, और लिंक कंडीशंस देना मत भूलना। डबल क्लिक करोगे स्टेटस इक्वल्स टू सक्सीडेड, डबल क्लिक करोगे स्टेटस इक्वल्स टू सक्सीडेड। मैं अभी जस्ट स्किप कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग दैट मच इनटू डीप, ठीक है। सो this would be your command task CMD, this would be your email task. So your workflow creation is done, है ना।
So workflow creation is done. ठीक है, so this is done. So we are done with my workflow creation. So ऐसे आपके टोटल कितने मैपिंग्स बनेंगे SCD1 के? टोटल 5. ये अभी एक बनाया आपने, बट आपके पास कितने डायमेंशंस है? अगर आप यहाँ पे अगर आप आपके इसमें जाओगे, 1 2 3 4 5, सो टोटल आपके 5 मैपिंग्स बनेंगे, 5 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस मैपिंग बनेंगे, इंडिपेंडेंट डायमेंशन मैपिंग्स. सेम चीज वो सारे 5 चीजों के लिए आप करोगे और उनके रिस्पेक्टिव काउंट्स मैंने यहाँ पे दे रखे हुए. ठीक है, सो कैन वी डू दिस? यस, नो, लुक्स गुड. ठीक है, हो गया यहाँ तक. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. लेट मी क्रिएट वन मोर MS Paint and let me go to my here. So we are done with blue things. Now we need to go for green thing. Now green are my dependent dimensions. जब ये 5 independent dimension आपके लोड हो गए, so you will be loading this dependent dimension, correct? Now the question is, I think you have most of the answers with you now. So these were the questions which we have already answered in the last dimension. Is this? Not this. This. कौन सा डायमेंशन टेबल रहेगा? तो वी नो डायमेंशन टेबल क्या रहेगा. अभी हम लोग किसको बना रहे हैं? हम लोग अभी वी आर क्रिएटिंग अ डायमेंशन टेबल. अभी आप पिक करो आउट ऑफ दीज टू कौन सा बनाना है आपको. विल गो विथ ऑर्डर्स बिकॉज ऑर्डर्स में 3 प्राइमरी की है, सॉरी 3 फॉरेन की है, सो इट लुक्स गुड ज्यादा. सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ टारगेट टेबल. ठीक है, सो यहाँ पे वी नीड टू लोड dependent dimension, and that is dimension underscore orders, correct? सेम क्वेश्चन कौन सा टारगेट टेबल रहेगा? सो है ना ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस. लेट मी कॉपी दो सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर Ctrl+C. कैसे कॉपी करते हैं? Ctrl+C. एक ही इसमें होता है क्या? दूसरे इसमें नहीं जाता है क्या? सो कॉपी. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू आंसर. विल सी दिस आंसर. सो डायमेंशन टेबल बनाना है हमको. सो कौन सा डायमेंशन टेबल बनाना है? तो हमको ये पता है, स्ट्रक्चर में जाएंगे हम लोग. Ctrl+F करोगे, ऑर्डर्स लिखोगे, Ctrl+F, ऑर्डर्स आ गया, करेक्ट. इसको कॉपी करो, नोटपैड में टेबल बना दो, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट चला दो, हो जाएगा. यस. देन सोर्स टेबल. सोर्स टेबल कौन से आइडेंटिफाई करोगे? विल गो टू द मैपिंग डॉक्यूमेंट. नाउ व्हिच टारगेट टेबल आर वी लोडिंग? वी आर लोडिंग ऑर्डर्स. सो कौन सा है अभी मेरा? हिस्ट्री अंडरस्कोर ऑर्डर्स. सो माय सोर्स इज history underscore orders, correct? And my target, we know how to create the target table, and so we have dimension underscore orders also. So let me write the table name. So this is stg underscore history underscore orders, and this is my dimension underscore orders. scd1 लगाओगे, correct? जैसे हम लोग ने लगाया हुआ है लास्ट टाइम. 1 which will maintain current data. ठीक है. Now
एज दिस इज अ डिपेंडेंट डायमेंशन, मुझे क्या करना है, अभी देखो जब यहाँ पे आओगे आपके डायमेंशन मॉडल में, डेटा मॉडलिंग में आ जाते हैं, जो हमको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नॉट दिस, द हाईलाइटेड वन विच लुक्स अ बिट गुड, दिस वन, ठीक है। अब मैं लोड कौन सा कर रहा हूँ, ऑर्डर डायमेंशन लोड कर रहा हूँ विच इज अ डिपेंडेंट वन। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल पे लुकअप लगाना है, इस टेबल पे लुकअप लगाना है, और इस टेबल पे लुकअप लगाना है। रिमेंबर कल मैंने MD5 फंक्शन बताया था, हम लोग ने सेल ग्रेड टेबल पे लुकअप किया था और एक कॉलम लेकर आया था। इसी तरह आप क्या करोगे, आपका कस्टमर डायमेंशन ऑलरेडी लोडेड है बिकॉज इट वाज इंडिपेंडेंट, ये भी लोड है और ये भी लोड है, करेक्ट। सो व्हाट यू विल डू, यू विल डू अ लुकअप ऑन दिस टेबल, और क्या रिटर्न करोगे, कस्टमर आईडी। You will do a lookup on shippers table, क्या रिटर्न करोगे, shipper ID. You will do a lookup on employees, और क्या रिटर्न करोगे। So ये चीज़ आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसलिए मैंने कल वो एक चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करके बताई थी। So in this, what we would be doing is, we would be creating 3 lookups, correct. So 1, 2 and 3 lookup, ठीक है। एक लुकअप जाएगा आपके एम्प्लॉइज टेबल पे, ठीक है, एक जाएगा एम्प्लॉय टेबल पे, दूसरा किस पे जाएगा, शिपर्स, एंड थर्ड वन वाज, लेट मी सी, कस्टमर्स, करेक्ट। वी कैन डू दिस, है ना, है, ठीक है। आप लुकअप करो, उनकी वैल्यूज लेकर आ जाओ एंड डेटा लोड कर दो। दिस इज वन अप्रोच। अगर आपको लुकअप नहीं लगाना है, द सेकेंड अप्रोच इज, व्हाट यू कैन डू इज, ये तीनों डायमेंशन टेबल को सोर्स में इंपोर्ट करोगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। So this is my, let me first copy this because मुझे second approach के लिए वो नीचे लगेगा। और यहाँ पे लेते, ठीक है, साइड बाय साइड। सो फर्स्ट अप्रोच विल हाईलाइट इन ग्रीन कलर, जो कि आप लुकअप लगा सकते हो, करेक्ट, यहाँ तक ना, ठीक है। सेकेंड अप्रोच, now in second approach what you can do is, in spite of doing lookup, what you can do is, ये जो 3 टेबल्स है ना, तो आप उनको इंपोर्ट करके लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, 1, 2 and 3, ठीक है। एंड व्हाट आर दीज 3 टेबल्स, one is employee dimension table. Let me write dimension underscore employee, dimension underscore customers, dimension underscore shippers, करेक्ट। और क्या करोगे आप, इन सब को आप एक सोर्स क्वालिफायर में लिंक करोगे, करेक्ट ना, याद है ना, ऐसे ही करते ना हम, कुछ ऐसे या करते हैं, याद है क्या कुछ, यस नो, वी डू लाइक दिस ओनली ना। एक ही सोर्स क्वालिफायर में उसको हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट वन सोर्स क्वालिफायर, ठीक है। एंड इन वन सोर्स क्वालिफायर, आई जस्ट रिमूव दिस, थोड़ा सा जरा इसको ऊपर ले। सो इन वन सोर्स क्वालिफायर I'll bring all the ports from here, from here, from here and from here, ठीक है। So this will be my source qualifier, बराबर ना। और इन बिटवीन हम लोग क्या लगाएंगे, SCD1 लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। And what does SCD1 does is, it maintains current data,
जब यहाँ पर आप चारों टेबल का डेटा एक ही सोर्स क्वालिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आओगे, सो व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू राइट जॉइंट्स, करेक्ट। तो आपके हेल्प के लिए मैंने क्या रखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, दैट इज डिपेंडेंट डायमेंशन जॉइंट्स. So I have already written the queries. So which table we are loading? We are loading history, reading the data from history orders. तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरी क्वेरी यहाँ से उठा दो और सोर्स क्वालिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन में पेस्ट कर दो. सो दिस इज माई विच अप्रोच. सो दिस इज माई सेकेंड अप्रोच. अंडरस्टूड और नहीं? ठीक है. So this one is my so this is my first approach of mapping creation. ठीक है. And this is my second approach of mapping creation. Done? Any questions? It's up to you. आपको कैसे प्रिपेयर करना है आप प्रिपेयर कर सकते हो. That's your call. ठीक है. Now let's move ahead. फिर आप क्या करोगे? Very good. So we can create a worklet out of it. WKLT. उसके अंदर क्या आएगा? S1. S1 क्या रहेगा? हाँ, any of the लिख सकते हो. above mapping session, करेक्ट. फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा? फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा? S2 जो कि रहेगा हमारा ऑडिट मैपिंग, है ना. ठीक है. सो लेट मी so this is nothing but your worklet creation. फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे? वर्कफ्लो. सेम वर्कफ्लो जो हम लोग ने लास्ट टाइम बनाया था, ये ऊपर वाला, बट डिज़ाइन वुड बी लाइक वर्कलेट रहेगा. फिर उसके आगे क्या रहेगा? डिसीजन टास्क रहेगा. देन वी विल हैव couple of things, and those couple of things are like, one is command task and the other is email task. Done. So worklet, decision, command and email, and we just need to link it appropriately. And this would be your workflow creation. ठीक है. So we are done with the workflow creation also of my dependent dimensions. ठीक है. So इसके अंदर ऑडिट आएगा, सब आएगा, फला फला, पैरामीटराइजेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. एंड देन फाइनली आपकी फैक्ट मैपिंग आएगी. So fact mapping, as of now we do not have much requirement, so it would be just 1-to-1. अगर आपको उसको थोड़ा और डायनामिक या कुछ एक्स्ट्रा करना है, what you can do is, जब आप फैक्ट की मैपिंग बनाओगे, सो बिकॉज नो वन एंड इवन आई हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस, तो मैंने यहाँ तक इम्प्लीमेंट किया हुआ है. सो
if anybody tries आगे जाते तो जैसे order ID, product ID, unit price, quantity, discount. So what you will have to do when you're creating this mapping, तो order ID, अगर order ID ये किस order ID की है तो you'll have to do a lookup on dimension underscore orders, so that you can get corresponding descriptive values of this order ID. यानी ये किसने order किया था, कहाँ order किया था, कब order किया था, and so on. उसी तरह product पे lookup लगाओगे, so you can do 2 lookups on the 2 respective tables. बट फैक्ट टेबल मैंने खुद ने नहीं बनाया हुआ है, एंड इवन इन एक्सप्लेनेशन आई ऑलवेज से इट्स अ स्ट्रेट टू स्ट्रेट मैपिंग. अगर आपको करना है अ काइंड ऑफ मीनिंगफुल मैपिंग, आप क्या करोगे, सेम सोर्स टारगेट वैसे ही आइडेंटिफाई करना है. मैंने उसका ये भी दे रखा हुआ है. मैपिंग बनाओगे, सिर्फ आपको इन 2 टेबल पे लुकअप लगाना है बस, टू गेट द ऑर्डर आईडी एंड द प्रोडक्ट आईडी रिलेटेड टू दैट. सो ऐसे टोटल आपके इस प्रोजेक्ट में कितने मैपिंग्स बनेंगे? फर्स्ट आपके 2 स्टेजिंग मैपिंग्स बनेंगे, फिर बाद में 5 इंडिपेंडेंट, कितने हो गए 7, 2 डिपेंडेंट 9 और एक फैक्ट, टोटल 10 मैपिंग्स बनेंगे. सो दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट विच यूल हैव टू इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप. सो दिस इज Stack load करने के लिए हमें वो जितने भी उसके आईडीज हैं उसके साथ लुकअप द प्रोजेक्ट एंड आई विल स्टॉप.